Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to students of Boys Higher Secondary School, Tarthpura. Assalamu alaikum. Today's topic is about human physiology. Class 11th zoology. जो आज तक हमने 11th क्लास का सिलेबस मुकम्मल किया है, तो इसका जो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये 10 मार्क्स का है। इसमें हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नेचुरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंट्रोगेशन। ये इसमें 10 मार्क्स हैं। इससे पहले जो हमने 11th का जो सिलेबस हमने पढ़ा है, यानी हमने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, इसके 8 मार्क्स हैं। यानी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग जो है, कार्डिएटस, यूरोकार्डिएटस हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसके भी 10 मार्क्स हैं, हो गए 18। और इसके बाद हमने टिश्यूज़ जो इसमें है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हमने पढ़े हैं। इसमें 7 मार्क्स हैं। अब जो ये लास्ट वाला यूनिट हमारा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, 10 मार्क्स का ये है। ये लास्ट यूनिट है हमें इस क्लास का, 11th क्लास का। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल एंड biochemical function of humans and serve the foundation of modern medicine. As a discipline, it connects science, medicine and health and creates a framework for understanding how the human body adapts to the stress, physical activity and diseases. यानी इस जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें पहले जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें पूरा हमारी डाइजेस्टिव जो इंटरनल हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, और कौन डाइजेस्टिव पार्ट, कौन सा ऑर्गन कौन सा काम कर रहा है। तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये साइंस है मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन एंड सर्व द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। आज के दौर में जो मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ जो होते हैं, इसके लिए जो ये सर्व करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के लिए मेडिसिन, इसके लिए हमारी बॉडी कैसे सर्व कर सकता है। एज ए डिसिप्लिन इट कनेक्ट्स द साइंस, मेडिसिन एंड हेल्थ एंड क्रिएट्स द फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ह्यूमन बॉडी अडॉप्ट्स, कि एक ह्यूमन बॉडी, एक इंसान जिस्म कैसे अडॉप्ट कर सकता है, कैसे जिंदा रह सकता है अपनी दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी रेस्पिरेशन हो या रिप्रोडक्शन हो या एलिमिनेशन हो, कैसे कर सकता है। फिजिकल एक्टिविटी एंड डिजीज़, ये कैसे जो इसकी फिजिकल एक्टिविटी है, काम काज है, और जो कैसे डिजीज़ से, ये बीमारी से बच सकता है। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसी का ये साइंस है। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इसका जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। द टिश्यूज ऑफ 2 or more टाइप्स कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। पहले हम सेल पढ़ते हैं, तो सेल जब मुख्तलिफ किस्म के सेल एक ही फंक्शन करते हैं, या एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच डू ए सेम फंक्शन, इनको टिश्यू बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, 2 or more टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। 2-3 ग्रुप्स ऑफ टिश्यू जब एक फंक्शन करते हैं, वो एक ऑर्गन बनाता है। एन ऑर्गन इज एन ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म्स 1 or more स्पेशल फंक्शंस। जो ऑर्गन है ये ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ बॉडी विच परफॉर्म्स 1 or more स्पेशल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारी आंख है, हमारी टंग है, जबान है, ये एक ऑर्गन है। ये इज ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है कि अल्लाह ने इसी तरह एक ऑर्गेनाइज किया है
कि कैसे हमारी टांग जो हमारी ये कहाँ जगह पर फिक्स हो सकती है, ये कौन कौन सी काम, ये मुख्तलिफ काम अंजाम देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बात हम इसी टांग के ज़रिए करते हैं, या जो सलेवा ये सिक्रेट करता है, या ये जो हमारा एक बोलस बनता है सलेवा से मिलके, तो इसको उंगालने में हमारी जो टंग है वो बहुत मदद करती है। तो इसी तरह से जो आई है, आई भी सेंसिटिविटी है देखने का, या किसी चीज़ को देखने का और पहचानने का ये काम, या हमारी जो नाक है सूंघने का और इससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ने का। एक एक ऑर्गन बहुत मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, विच परफॉर्म वन और मोर स्पेशल फंक्शंस। इसको ऑर्गन बोलते हैं। सेवरल ऑर्गन्स यूनाइट फॉर्म ए कॉमन फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत से ऑर्गन आपस में मिलते हैं, अपने अपनी फंक्शन सब करेंगे। आँख अपनी फंक्शन करेगा, यानी ज़बान अपनी फंक्शन करेगा, टांगें अपनी फंक्शन करेंगे, दिल अपना फंक्शन करेंगे, आँखें अपनी फंक्शन करेंगे, अपने काम करेंगे। तो ये सब मिलके जो एक सिस्टम ये बनाएंगे, तो इसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। यानी बहुत से ऑर्गन इकट्ठे होके एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। मैनी ऑर्गन्स कंबाइन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन and make an organ system. Organ of a system function is coordinated manner to carry out major life processes. तो जो ये organ of a system function is coordinated manner to carry out a major life process, जो जिंदगी के मुख्तलिफ तौर तरीके हैं, ये organ system के जरिए जो मुख्तलिफ organ काम करते हैं, इसके जरिए जैसे कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को सिस्टम चलाने में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो एक ऑर्गन सिस्टम वजूद में आता है। तो द बॉडी ऑफ वर्टेब्रेट्स हैज द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम व्हिच वर्क इन इंट्रोगेटेड आउट ऑफ एन इंट्रोगेटेड यूनिट ऑफ द फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो हमारी जो स्केलेटल या वर्टेब्रेट्स हैं, जो हमारी वर्टेब्रेट्स हैं, तो वर्टेब्रेट्स में एक फॉर एग्जाम्पल द बॉडी ऑफ वर्टेब्रेट्स हैज ए फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम। जो वर्टेब्रेट्स है इसमें फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम। which work an integrated unit for the normal functioning of the body, जो एक वर्क करते हैं फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जब ये सारे ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन करते हैं, एक सिस्टम एक बॉडी बन जाती है। तो वर्टेब्रेट्स में फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम वर्क एज ए नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज ज्योमेट्री सिस्टम नंबर 1। नंबर 2 है डाइजेस्टिव सिस्टम, और नंबर 3 है स्केलेटल सिस्टम। नंबर 4 सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसी तरह से नंबर 5 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 6 मस्कुलर सिस्टम। नंबर 7 नर्वस सिस्टम, और नंबर 8 एंडोक्राइन सिस्टम, और नंबर 9 यूरिनोजेनिटल सिस्टम। ये मुख्तलिफ सिस्टम हमारी बॉडी में है। जब ये एक रेगुलर एक काम अंजाम देते हैं, एक सिस्टम एक ऑर्गन ये रेगुलर एक काम अंजाम देते हैं, तो एक बॉडी बन जाती है। और वो बॉडी हर एक
जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ या बाकी जो ये चीज़ें करते हैं, जब ये सारे सिस्टम नॉर्मल तरीके से काम करते हैं तो एक बॉडी वजूद में आती है। तो वो बॉडी इट इज़ ए परफेक्ट बॉडी। अगर इमो सिस्टमों में अकु सिस्टम कर सुद कम कह तो तेल हेको परफेक्ट बॉडी वन कह तेल बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर कंस शख्स यानी जव कर आर्गन कर कह तम पे या अश कर कह सिस्टम सह मगर वुचित हेकान कह। इथे कन अगर इंट्राग्यूमेटरी सिस्टम ये इट इंक्लूड्स द स्किन and it is associated structures. It covers the outside of the body and protective in function. This is an intragumatory system. This godyuk system use sign body on nibrim. Ya then skin chama. Skin ch as in pakiwa. Ya yam hairs as asa. Ya skin vare base ka nails asa. Use an sign body. Yani protection chikara. This associated structures. It covers the outside of the body and it is protective in function. ये साइन आउटसाइड द बॉडी कवर करा सोन बॉडी आउटसाइड अत कवर करा एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अगर यानी इंट्राग्यूमेटरी सिस्टम अगर ये स्किन हेयर यानी सान या वो कुलिस लॉन्ग लिविंग चीज कुल अगर तथ नबर किन डेल बारक तथ हे प्रोटेक्शन तेल मिल कहें जायलम फलायम सह रोज तथ महफूज कह वन यह प्रोटेक्टिव सिस्टम सान बॉडी प्रोटेक्शन दिवान यानी प्रोटेक्शन स्किन हेयर्स नेल्स यह सिस्टम अंडर साइड सान बॉडी यम सेल्स यहाँ बॉडी पार्ट्स इन प्रोटेक्शन दिवान। इथे कन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल पे ब्या डाइजेस्टिव सिस्टम अत एलिमेंट्री कैनाल and associated glands यानी अत associated glands stomach अत large intestine, small intestine, liver अत gall bladder चीज digestive system मज यह सिस्टम अत बना यम सन बॉडी डाइजेशन यानी कम्प्लेक्स फूड अत सिंपल फूड सब्सटेंस बना तम पे मुख्तलिफ किस्म मिनरल्स यानी ब्लड सान बॉडी मज बना एब्जॉर्प्शन ग मिनरल प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मुख्तलिफ किस्म विटामिन्स सन अंदरम ग इंजस्ट तम पे अत ब्लडस मज सैनिस वात एनर्जी मिलान। यह सिस्टम कर तो बॉडी यह सारे यानी अहम सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम यह हजमियत सिस्टम हजम ग सान बॉडी मज चीज गुजा खेवान यम हजम ग। और त्रीम ब्या कत स्केलेटल सिस्टम गो सह सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज जो पत्मे लट पढ़ो टिश्यून मज अत मे बोन्स कार्टिलेज कुन जाए सान बॉडी मज कार्टिलेज या अक्सर जान बोन्स इट सपोर्ट एंड शेप यह सपोर्ट कर सान बॉडी बे शेप दिवान शेप इंसानी बॉडी बे प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी। फॉर एग्जांपल यह कार्डियक बोन्स सन दिलस हिफाजत कर नबरम जख्म नश इंजरी नश हिफाजत सान बॉडी कर यानी अहम यह स्केलेटल सिस्टम। इथे कन सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यूरिनरी जेनेटल सिस्टम सारी इंपॉर्टेंट सिस्टम सारी बॉडी में। तो यह वन ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इन सिस्टमों को हमें इंशाल्लाह अलग अलग करके पढ़ना है। तो इसलिए जो नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ चीज मुख्तलिफ आर्गन कम कर कित सान बॉडी मज गुजायत वात सह गुजायत यम एनर्जी मिलान सान बॉडी एनर्जी मिलान ब्लड मिलान यम सान बॉडी पे वर्क कर सान बॉडी पे बाकी चीज़ों पे एनर्जी से सपोर्ट कर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तथ मे एनर्जी खर्च एनर्जी कित बना ये पढ़ो इंशाल्लाह डाइजेस्टिव सिस्टम मज नेक्स्ट वीडियो सुन इंशाल्लाह वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। आज का जो ये टॉपिक है यहीं पर एकदम आज का वीडियो यहीं पर एकदम हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।